नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे, जिसमें दिए हुए प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुरंड कप। डुरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। डुरंड कप टूर्नामेंट पहली बार 1888 में एनाडेल शिमला में आयोजित किया गया था। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें राज्यों के साथ साथ कुछ सरकारी संस्थानों भी भाग लेते हैं। और संतोष ट्रॉफी कब शुरू हुआ है तो 1941 से 42 ईस्वी में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। संतोष ट्रॉफी का नाम संतोष के दिवंगत महाराजा सर मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया है। अगर हम फेडरेशन कप की बात करें तो फेडरेशन कप भारत में एक वार्षिक नॉकआउट स्टाइल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कब से शुरू हो रहा है तो ये शुरू हो रहा है 1977 से शुरू हुआ था। और जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को बीसी रॉय ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक खालिस्तान वर्षों में एक बार मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। श्रवणबेलगोला में जैन संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची एकाश्म मूर्ति स्थापित है। महामस्तकाभिषेक में जल, इक्षुरस, दूध, चावल का आटा, लाल चंदन, हल्दी, अष्टगंध, चंदन का चूरा, 4 कलश, केसर, वृष्टि आदि भगवान नेमिनाथ को समर्पित किया जाता है। भगवान नेमिनाथ को समर्पित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलाए। यहाँ पर आइए मिलाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो केंद्रीय जनता कार्य विभाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है केंद्रीय जनता कार्य विभाग है। अगर राजमार्ग की बात करें तो राज्य जनता कार्य विभाग है। राज्य जनता कार्य विभाग है। सीमा सड़कें जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया जाता है। और जिला सड़कें जो है वो जिला परिषद के द्वारा बनाया जाता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी। भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया। भारत जोड़ो यात्रा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से लॉन्च किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर के बीच 136 दिनों में 4080 किलोमीटर की यात्रा हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा चीनी तीर्थयात्री श्रेष्ठ तसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आई किंग। आई किंग जो है वो चीनी तीर्थयात्री श्रेष्ठ तसांग यानी जिसे हेनसांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें हेनसोंग भी कहा जाता है। हेनसोंग। तो हेनसोंग के आने के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया कौन, आई किंग आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी या सशक्त विषय से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद 1 माह के अंदर केवल उच्चतम न्यायालय पे लाया जा सकता है। अगला है माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चों या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86वें। इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला है नृत्य नाटक गबरी भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है। गबरी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य नाटक गबरी भारत के राजस्थान राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है। गबरी लोक नृत्य में भील जनजाति द्वारा आदिवासी नृत्य
नाटिका है। यह मेवाड़ के क्षेत्र में सावन भादो माह में 40 दिनों तक मनाया जाता है। पनिहारी, तिरहताली, गबरी, लंगुरिया, घुम्मर, घुड़ला आदि राजस्थान के जो लोक नृत्य है। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना खाली स्थान में आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त जो थे वो कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी थे। कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। और भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1206 से 1240 तक दिल्ली प्रशासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंशों ने राज किया था। अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें तो गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद राज किया था कौन सा? तो खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करते हैं तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक, ये भी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद कौन सा है? तो वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक है? तो 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक है। उसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश, अगर सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेके कब तक? 1451। और लास्ट में जो हुआ है वो लोदी वंश। क्या है? लोदी वंश। ये कब से कब तक? तो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। इसके बाद मुगल साम्राज्य का उत्पत्ति हो गया। नेक्स्ट है समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में खालिस्तान द्वीप देश शामिल है। और इसका आंसर हो जाएगा डी 2। समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में 2 द्वीप जो है देश शामिल है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप देश है, श्रीलंका और मालदीव। भारत की जलीय सीमा से 7 देश हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। सलहेस त्यौहार खालिस्तान राज्य में मनाया जाता है। सलहेस त्यौहार, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में मनाया जाता है। सलहेस त्यौहार बिहार राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार बिहार के मिथिला क्षेत्र में हर साल सावन के शुभ महीने के दौरान मनाया जाता है। सलहेस दलित दुसाध समुदाय के प्रमुख देवता है। सलहेस जो है दलित दुसाध समुदाय के प्रमुख देवता है। सलहेस का त्यौहार समुदाय का पहचान, सामाजिक एकता और आत्मसम्मान प्रदान करता है। बिहार में मनाए जाने वाले और भी प्रमुख त्यौहार है रामनवमी, मधुश्रावणी, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, जितिया, छठ पूजा आदि। अगला प्रश्न है कि शूक राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। शूक राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शूक वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र के समय में यवन आक्रमण हुआ और इसका उल्लेख मालिका अग्निमित्रम में भी मिलता है। भरूच स्तूप सतना जिले में अवस्थित है। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और एक अश्वमेध यज्ञ में प्रधान पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। नेक्स्ट है भारत की पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच है। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? तो एक उत्कल तट जो स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच उड़ीसा में है। एक उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। एक है कोरोमंडल कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम जो था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ हुआ था। 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा और सभा स्थल पहुंचकर निहत्थे जनता पर गोली चलाने का
आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस द्वारा बनाया गया समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि समानांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों के निबल प्रतिरोध नेट रेसिस्टेंस क्या है। एक जो है वो कितने का है, तो 40 ओम का रेसिस्टेंस है, कितना का, 40 का। एक जो है वो कितने का, दोनों जो है वो समानांतर में, एक है 10 ओम का, एक 40 का है और एक 10 का है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/40 प्लस 1/10। जब इसे R इक्विवेलेंट में सोल्व कर दीजिएगा तो 40 गुना 10 बटा हो जाएगा 50, यानी हो जाएगा 8 ओम। कितना हो जाएगा, 8 ओम। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। समानांतर अगर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला था 1/R1 प्लस 1/R2। अगर श्रेणी क्रम या सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि एक लैंप को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाला धारा 2 एम्पियर है। 10 सेकंड में लैंप द्वारा उत्पन्न उसमें ऊर्जा क्या होगा। H बराबर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो I² होता है। तो I तो दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं V/I को भी R कर सकते हैं और ये T हो जाएगा। अगर यहाँ से I कट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, I, V और T मान रख दीजिए। I जो हमारे पास दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, V जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और T जो दिया है 10 दिया है। तो कितना हो गया, 200 जूल। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। DC और AC जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर खाली स्थान है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। DC जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है और AC में विद्युत चुंबक होता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी के खाली स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के। क्या हो जाएगा, बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त सारणी में बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी की खोज सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। बेंजीन में मौजूद द्विक अबंध की संख्या खाली स्थान होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 होती है। बेंजीन में जो द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड यानी इस तरह के, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और सिंगल जो बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 9 होते हैं। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो 3 पाई होता है और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कितने होते हैं, 12 सिग्मा होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में पाया जाता है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने कब किया था, तो 1954 ईस्वी में किया था। भोगवा नदी तट पर अवस्थित लोथल बंदरगाह पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है वो भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक जो है वो कौन है, राय मॉक्सहैम है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आउटला इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड मी। आउटला इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड मी। स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान पुस्तक के लेखक हैं श्रावणी बसु और द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट केनिगेल। लॉकडाउन लिरिक्स के पुस्तक के लेखक संयुक्ता दास। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन बिट्स पुस्तक के लेखक कौन है, सनिध्या शर्मा। कौन है, सनिध्या शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था। खानवा के युद्ध में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध ने बाबर को भारत में राजनीतिक स्थायित्व प्रदान की। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। इस युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपरांत बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण कर लिया था। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अथवा व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। भारत की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था। और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट है, खाली स्थान ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को 15 से 16 जुलाई 1947 को क्रमशः हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में निर्विरोध पारित कर लिया गया था। और 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज ने हस्ताक्षर कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जावा गर्त है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों का खोज हो गया है जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 जो है वो हिंद महासागर में है। मग्र तटों को सर्वाधिक विस्तार जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़ा वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वर्ष 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और वर्ष 1990 ईस्वी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, मूक नायक, एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, द अनटचेबल्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। अचंत सरल कमल एक भारतीय पेशेवर खालिज खिलाड़ी हैं और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। अगर बजरंग पुनिया की क्या जाए तो पहलवान हैं, साजन प्रकाश तैराक हैं, श्रेयसी सिंह निशानेबाज हैं, श्रीकांत किदाम्बी बैडमिंटन हैं, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स है, परिणति नायक जो हैं वो जिम्नास्ट हैं। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यरबदा जेल में। गांधी जी ने पूना को यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को भूख हड़ताल प्रारंभ किया था। 24 सितंबर गांधी अम्बेडकर समझौता पूना पैक्ट द्वारा गांधी जी ने हड़ताल समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का पहला चरण 1 मई 2016 को शुरुआत तथा पीएमवाई दूसरा चरण जो है वो 10 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था। इस योजना की प्रथम चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया से और द्वितीय चरण की शुरुआत महोबा से किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है जो प्रशासकों या उपराज्यपालों के सहयोग के अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान में स्थित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्बियन क्रस्ट युग को माना जाता है। अरावली पर्वत के लगभग 79% भाग राजस्थान में अवस्थित है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का जो है वो उदाहरण है और विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत भी माना जाता है। इस पर्वतमाला के सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन है? गुरु शिखर है, सिरोही जिले में है।
अवध किसान सभा का स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में की गई थी। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन की एक नई दिशा प्रदान किया। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के समय बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यादा। प्यादा शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। इसके बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं, जिसमें 64 वर्ग होते हैं, जिनमें 8 ऊर्ध्वाधर तथा 8 क्षैतिज पंक्तियां बनी होती है। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के 16 मोहरे होते हैं। और इसके प्रमुख शब्दावली है गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फीडे आदि। शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस देश से? तो वो है भारत से। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8वीं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच भाषाओं से संबंधित उपबंध किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, डुब्रुनाइनर के समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की? और इसका आंसर हो जाएगा डी 3। डुब्राइन का त्रिक नियम क्या था? तो तिर्यक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। अगर मान लिया कि कैल्शियम का 40 है, स्ट्रोंशियम का कितना है परमाणु द्रव्यमान? तो 87.5, और बेरियम की अगर हम बात करें तो इसका 137 है। अब कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत कितना होगा? तो 40 प्लस 137/2 बराबर कितना आ रहा है? 88.5। कितना आ रहा है? 88.5, जो कि स्ट्रोंशियम का कितना है? 87.5 लगभग के बराबर है। रक्त के द्रव मैट्रिक्स यानी लिक्विड मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। रक्त के अंतरकोशीय मैट्रिक्स को प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। यह रक्त का तरल भाग है, जिसमें 91% जो है वो पानी और शेष लवण और प्रोटीन होते हैं। घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मवाद। घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को मवाद यानी पस कहा जाता है। मवाद या पस एक गाढ़ा द्रव है जिसमें मरे हुए उत्तक कोशिकाएं और बैक्टीरिया होती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी प्रकार के संक्रमण के खिलाफ लड़ती है, तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मवाद बनने लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पक्षी को अंडा सबसे छोटा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। विश्व की सबसे छोटी पक्षी चिड़िया हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। हमिंग बर्ड दुनिया की अकेली ऐसी पक्षी है जो आगे पीछे दाएं एवं बाएं किसी भी दिशा में उड़ सकती है, और यह पक्षी पश्चिमी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व अलास्का से दक्षिण चिली तक पाई जाती है। खाली स्थान बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केराटिन। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो एक प्रकार के उपकला कोशिका का बना होता है। केराटिन बाल, नाखून, पंख, सींग, पंजे, खुर और त्वचा आदि बाहरी परत बनाने वाली संरचनात्मक जो है वो सामग्री है। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है? असत्य है। असत्य बताना है। तो चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था। ये जो है वो गलत है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी विजय को त्याग कर दिया था, ये भी सही है। ये कलिंग को त्याग कर दिए थे जीतने के बाद भी। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा डी कथक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सितारा देवी को नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? देव दीपावली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
वाराणसी में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में, धानु जत्रा महोत्सव उड़ीसा में, लाई हरोबा त्रिपुरा में मनाया जाता है। जबाई बांध जबाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी का। किसकी? लूनी नदी का। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 के विजेता टीम कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मुकाबला में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को हराकर पहला खिताब जीती है। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर हो जाएगा सी, 134वां। कितनी रैंकिंग है? 134वां। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत 126वें स्थान पे रहा। अगला है लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। लोदी वंश का नींव बहलोल लोदी द्वारा रखी गई थी। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखने वाला सुल्तान जो था वो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था 1506 ईस्वी में। नेक्स्ट है राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र है वो कितने? 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इस संशोधन में भारत बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण किया गया था। बिचुंडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? बिचुंडो। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से है। बिचुंडो नृत्य का संबंध मुख्यतः गुजरात राज्य से है। गरबा गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का लोक नृत्य है। नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। डांडिया भी गुजरात का ही है। टिप्पानी भी वहीं का है। जुरियन भवई भी गुजरात राज्य का नृत्य है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ, एसआई एवं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।